हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज़ का सादे ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करके रखना है और टोटल लेंथ लेनी है। यहाँ पर हमें 13.5 इंच, 12.5 इंच में तैयार लेंथ रखूँगी। तो मैंने टोटल लेंथ में 1 इंच प्लस किया है। 13.5 इंच मैंने यहाँ पर लेंथ ली है। लंबाई जो है ब्लाउज़ की वो आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको शोल्डर लेने हैं 5 इंच। 32 साइज़ का ये ब्लाउज़ है, 32 साइज़ का। और यहाँ पर 32 साइज़ में डीप नेक में बड़े गले में आपको शोल्डर लेने हैं 5 इंच और आर्मोल्स लेने हैं 5.25 इंच। चेस्ट का चौथा भाग आपको यहाँ पर लेना है 8 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने लिया है 1.5 इंच का। और 1 इंच की यहाँ पर हम आर्मोल्स की गोलाई कर देंगे इस तरीके से। मार्जिन आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर 1.5 इंच लिया है, आप चाहे तो 2 या 2.5 इंच का भी ले सकते हैं। कमर का चौथा भाग लेना है आपको 6.5 इंच, 26 कमर है। और यहाँ पर हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, नीचे की तरफ ज़्यादा लिया है क्योंकि कमर में हम प्लेट्स लगाते हैं इसलिए। और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करी है, तो ये पीछे का भाग हमारा कट गया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए मैंने अस्तर को इस तरीके से अपनी तरफ फोल्ड करके रखा हुआ है और नीचे से मैंने 1 इंच का मार्जिन ले लिया है क्योंकि हम बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं। और हाई हुक की पट्टी के लिए आधा इंच का मार्जिन मैंने इस तरफ से ले लिया है। नीचे की तरफ से लंबाई में 1 इंच बढ़ा कर लिया है और इस तरफ से मैंने बंद भाग से आधा इंच मार्जिन बढ़ा कर लिया हुआ है हाई हुक की पट्टी के लिए। अब हम अपने बैक पार्ट को इसके ऊपर ऐसे रखेंगे मार्जिन को छोड़ते हुए, और यहाँ पर ऐसे ही मार्किंग आपको एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है बैक पार्ट के अकॉर्डिंग। मार्किंग हमने कर ली है। अब बैक पार्ट को हम हटा लेंगे और यहाँ से आधा इंच और नीचे की तरफ से 1.5 इंच हम बढ़ाकर ले लेंगे। तो देखिए साइड से मैंने बढ़ा लिया है आधा इंच आर्मोस तरफ से और नीचे कमर की तरफ से 1.5 इंच। ये हम बैक यहाँ पर फ्रंट में प्लिट्स डालेंगे। टक्स के लिए मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर कपड़ा लिया हुआ है। अब देखिए हमें क्या करना है, आर्मोल्स के लिए मार्किंग करनी है, गहराई हमें देनी है। तो जो हमने बैक पार्ट में आर्मोल्स लिए हुए थे वैसे ही मार्किंग हमें यहाँ पर कर लेनी है। और देखिए यहाँ पर आधा इंच की गहराई हमें दे देनी है। ज़्यादा गहराई हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमने इसमें शोल्डर कम ही लिए हुए हैं। नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे। गले की चौड़ाई है 2 इंच और गले की लंबाई है 6.5 इंच। आप चाहे तो अपने हिसाब से थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ से भी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच पर ही ली है। इस तरीके से हमें एक बॉक्स बना लेना है। फिर जो भी शेप आप यहाँ पर देना चाहें दे सकते हैं। मैं यहाँ पर राउंड शेप दे रही हूँ। अब हमें बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है, तो एक मार्किंग हम 2.5 इंच पर करेंगे और एक 3 इंच पे शेप देने के लिए करेंगे। यहाँ से भी 2.5 इंच लेंगे और इस तरफ से भी हम 2.5 इंच लेंगे और सीधी मार्किंग कर लेंगे यहाँ पर 2.5 इंच पर। उसके बाद हम देखिए यहाँ पर 3 इंच पे शेप दे देंगे। हल्के हाथों से इस तरीके से शेप दे दें और यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा इस तरीके से शेप दे देना है और बेल्ट को कट कर लेना है। जब भी आप बेल्ट ब्लाउज़ बनाएं उसमें 1 इंच टोटल लंबाई में आपको ऐड करना होता है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। अब देखिए प्लिट्स के लिए मार्किंग कीजिएगा तो यहाँ से सेंटर निकालना है, कट लगा लें। इस तरफ से ले लेना है आपको 2 इंच, इस तरफ से ले लेना है 4 इंच। मैं कट इसलिए लगा रही हूँ ताकि दूसरी तरफ भी हमें मार्किंग करने में आसानी रहे। इसका बीच का भाग निकाल लेना है इस तरीके से। छोटे छोटे से कट मैंने यहाँ पर लगा लिए हैं। अब प्लेट्स के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ से 2 इंच की प्लेट्स लेनी है आपको, हाफ इंच दोनों तरफ से लीजिएगा और यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग करना है। यहाँ से लेंगे हम 3 इंच और जो आर्मोल्स और कमर के साइड के टक्स है वो हमने अंदाज से लिए हुए हैं इस तरीके से। तो देखिएगा यहाँ पर हमने इस तरीके से मार्किंग कर ली है, तो आपको भी इसी तरीके से मार्किंग करनी है प्लेट्स के लिए और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से आपको मेज़रमेंट लेके मार्किंग कर लेनी है। अब देखिए पीछे का गला हम कट करेंगे, तो चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है और लंबाई में 9.5 इंच रखा है। आप थोड़ा और बढ़ाना चाहें या छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं गले को।
और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। अगर आप डोरी नहीं लगा रहे हैं तो इस बॉक्स के अंदर ही आपको गले को रखना है। अगर आप डोरी लगा रहे हैं तो गले को आप और थोड़ा फैला सकते हैं अपने हिसाब से। अब देखिए हमें यहाँ पर बाजू की कटिंग करनी है, तो ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए और 2 इंच, सॉरी मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लिया हुआ है, तो 1.5 इंच मैंने यहाँ से छोड़ दिया है। तो हमारे जो आर्मोल्स नापे हैं मैंने वो आ रहे हैं 6.5 इंच, उसमें आधा इंच हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स कटिंग करते समय हम आर्मोल्स लेंगे 7 इंच। स्लीव्स की लंबाई में रख रही हूँ 4.5 इंच, और जो आर्मोल्स हमने नापे थे यहाँ पर हमने आर्मोल्स नापे थे 6.5 इंच, उसमें आधा इंच प्लस करा था, 7 इंच ले लिया है और इस तरीके से यहाँ पर शेप दे दी है। स्लीव्स राउंड ले लेना है 5.5 या 5 इंच, और यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेते हुए इस तरीके से शेप दे देनी है स्लीव्स की। तो जब हम पीछे के भाग के आर्मोल्स को नाप के स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो स्लीव्स परफेक्ट आती है, छोटी बड़ी नहीं होती है। और 1/2 इंच की गहराई दे देनी है हमें यहाँ पर। तो देखिए हमारे सभी पार्ट अस्तर के ऊपर कट गए हैं। अब हम इसे मैन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो देखिएगा मैंने मैन फैब्रिक पर सभी पार्ट को जमा लिया है इस तरीके से, और मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। तो सभी पार्ट्स हमारे कट गए हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो दोनों पार्ट को आमने सामने रखें इस तरीके से और पिन लगा लें। तो देखिए मैंने यहाँ पर पिन लगा ली है इस तरीके से, और चारों तरफ से सिल्के से कंप्लीट कर लेना है आपको। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है। तो देखिए यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। अब जो हमने प्लेट्स के लिए मार्किंग की हुई है उसके ऊपर आपको इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है, ताकि मैन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक साथ में चिपक जाए और प्लेट्स हमारी अच्छे से आ पाए। अब हमने जो प्लेट्स के लिए मार्किंग की हुई है आपको इस तरीके से उस पर प्लेट्स डाल लेनी है। जो स्टार्टिंग कर रहे हैं हम प्लेट्स की, वहाँ से एक पैर का मार्जिन लेते हुए आए और इस तरीके से सिलाई को उतार लेना है कम करते हुए। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर प्लेट्स डाल ली है। दोनों ही पार्ट को मैंने रेडी कर लिया है। अब बेल्ट को भी इसी तरीके से हमें तैयार कर लेना है। दोनों ही बेल्ट को इसी तरीके से आप तैयार कर लें। अब हम इसके ऊपर बेल्ट को अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको बेल्ट को अटैच कर लेना है। दोनों ही पार्ट मैंने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं, और बैक पार्ट भी मैंने देखिए सिलाई लगाकर रेडी कर लिया है इस तरीके से। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर लेना है। अब देखिए हमें बैक पार्ट के सेंटर में मार्किंग कर लेनी है प्लेट्स के लिए। इस तरीके से एक छोटा कट आप यहाँ पर लगा लें, और इस तरीके से इसे फोल्ड करके यहाँ पर आपको बैक पार्ट में प्लेट्स डाल लेनी है। तो देखिए हमने प्लेट्स लगा ली हुई हैं। अब हमें यहाँ पर हाई की पट्टी लगानी है ब्लाउज पे। तो देखिए हमने यहाँ पर हाई की पट्टी भी लगा ली है। अब दूसरे पार्ट पे हम हुक की पट्टी लगा लेंगे इस तरीके से। तो देखिए हमें दोनों ही पार्ट को बराबर करके चेक कर लेना है, कहीं से कोई पार्ट हमारा बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। और अब हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपको अपने शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम गले में उरेप पट्टी लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने तिरछी पट्टियाँ कट कर ली है अस्तर के कपड़े पे।
और अब हमें इस तरीके से इसे जॉइंट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं किस तरीके से जॉइंट कर रही हूँ। इसी तरीके से सारी पट्टियों को आपको तैयार कर लेना है। अब हम इसे गले के ऊपर लगाएंगे। तो एक पैर का मार्जिन लेते हुए आपको इसको पूरे ही गले पर लगा लेना है। और ब्लाउज़ के कपड़े को आपको नहीं खींचना है, हल्का सा आपको पट्टी को खींचते हुए लगाना है, तो इसमें अच्छी फिनिशिंग आती है। और ये बहुत ही इजी होता है नेक बनाने के लिए। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेना है आपको, और पूरे ही नेक पर आपको एक्स्ट्रा कपड़े को अगर बाहर की तरफ निकल रहा है तो उसे कट कर लें। और पूरे ही गले पे आपको छोटे छोटे से कट लगाना है ताकि पट्टी हमारी अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। देखिए मैंने यहाँ पर कट लगा लिए हैं। अब पट्टी को हम इस तरफ करके पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे कॉर्नर की। इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे, बारीक फोल्ड करना है आपको और इस कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है। आप चाहे तो इसे फोल्ड करते हुए एक पहले कच्ची सिलाई लगा लें, उसके बाद आप इसे तुरपाई भी कर सकते हैं, तो उससे भी फिनिशिंग अच्छी आती है। जहाँ पर आपको पट्टी को फोल्ड करने में प्रॉब्लम आती है वहाँ पर आप बिल्कुल हल्का सा एक कट लगा लें कपड़े पट्टी के ऊपर और उसे फोल्ड कर लें। तो देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से गले को भी रेडी कर लिया है। प्रेस लगाने के बाद ये बिल्कुल फिनिशिंग से आ जाता है। अब हमें स्लीव्स रेडी करनी है। तो देखिए इस तरीके से आपको स्लीव्स तैयार करनी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है और दूसरी स्लीव्स भी आपको इसी तरीके से रेडी करना है। बराबर करके चेक कर लें कहीं से कोई पार्ट हमारा बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। और अब हम इसे ब्लाउज़ पे लगाएंगे। तो देखिए आपको शोल्डर की यहाँ से इसे लगाना होता है। हमेशा सेंटर से ही आप स्लीव्स लगाएं ताकि कोई भी पार्ट हमारा बड़ा छोटा नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसे साइड में आप स्लीव्स को जॉइंट भी लगा सकते हैं। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपको स्लीव्स लगानी है। अब देखिए बैक पार्ट पे एक मार्किंग करनी है आपको और वहाँ पर अपना फ्रंट पार्ट रखना है और पिन लगा लेनी है। इससे ये होता है और फिर जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है। तो एक सीधी सिलाई लगा ले और जो भी कपड़ा फ्रंट पार्ट का एक्स्ट्रा आ रहा है, देखिए इतना कपड़ा आ रहा था तो मैंने इसे कट करके निकाल दिया है। और अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेनी है। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर कमर पट्टी लगा ली है नीचे की तरफ, और एक सिलाई हम इस तरफ करके पट्टी को लगा लेंगे। अब हमें पट्टी को फोल्ड करके इस तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हमें ब्लाउज़ को उल्टा कर लेना है मैन फिटिंग लगाने के लिए। तो दोनों ही तरफ हमें इस तरीके से एक एक पैर के मार्जिन की सिलाई लगा लेनी है। अब मेज़रमेंट लेना है। तो हाई की पट्टी को छोड़ते हुए चेस्ट का और वेस्ट का 4th पार्ट लेंगे हम। चेस्ट का लिया है 8 इंच, वेस्ट का लिया है 6.5 इंच और स्लीव्स राउंड लिया है 10 इंच है, तो उसका आधा लेंगे 5 इंच। और इस तरीके से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। 2 सिलाई मैंने यहाँ पर लगा ली है, दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से लगाना है। पहले आप एक पैर के मार्जिन की सिलाई लगा लें और यहाँ से ले लें 8 इंच और यहाँ से ले लें 6.5 इंच। और देखिएगा हमारी फिटिंग की सिलाई बिल्कुल सीधी आ रही है। जब हमारी फिटिंग की सिलाई सीधी होती है तो जो आपकी समझिए आपकी जो कटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये फिटिंग की सिलाई बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। तो देखिए अब हमारा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।